वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड इनडेफिनेट प्रोनाउंस करवाए जा रहे हैं और इसके अंदर आपको डेफिनेशंस भी बताई जाएगी इन प्रोनाउंस की, और साथ में इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है ये आपको बताया जाएगा, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की अगर हम बात करें, और इससे पहले थोड़ा आप रिकॉल करें कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस वो होते हैं जो कि नाउन की जगह पे जिनका इस्तेमाल किया जाता है, उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को अगर हम देखें, सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हुए हम पॉइंट कर रहे होते हैं कुछ ख़ास चीज़ों को, कुछ ख़ास चीज़ों की तरफ हम इशारा करके बात कर रहे होते हैं। जब हम ख़ास चीज़ों को बातों ही से हम ये बता रहे होते हैं कि हम इन ख़ास चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक इशारा दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और उसमें जो है वो ये प्रोनाउन शामिल होते हैं, जैसे कि दिस, डैट, दीज और दोस। अब इनमें से दिस और दीज जो है, ये कोई करीब की चीज़ अगर है जो हमारे सामने रखी हुई है, उसके लिए हम दिस और दीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से दिस जो है वो सिंगुलर है और दीज जो है वो प्लूरल है। और इसमें डैट और दोस उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो दूर हैं, और डैट जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दोस का इस्तेमाल हम करते हैं जो प्लूरल हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं उनके लिए। अब एग्जांपल देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। सो दिस इज़ माई बुक। अब दिस का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, ये मेरी किताब है, एक किताब जो कि करीब रखी हुई है और वो एक ही है, सिंगुलर है, तो वहाँ पर हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम दिस का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी चीज़ हमारे करीब रखी हुई है, दिस इज़ माई बुक हो गई, दिस इज़ माई पेन हो गया, दिस इज़ माई फ़ोन हो गया। इस तरह करके कोई भी चीज़ करीब है और वो सिंगुलर है, तो उसके लिए हम जो है वो दिस का इस्तेमाल करेंगे। अब डैट का इस्तेमाल करते हैं, डैट भी सिंगुलर है, लेकिन कोई चीज़ दूर है उसके लिए, जैसे कि डैट वाज अ ग्रेट मूवी। अब एक अच्छी मूवी देखी तो हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छी मूवी थी, तो उसके लिए हम डैट का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो मूवी जो है अभी सामने नहीं चल रही, वो बल्कि पहले थी, पास्ट की बात हो गई, वो दूर है, तो इसीलिए वहाँ पे हम डैट का यूज़ कर रहे हैं, और वो सिंगुलर एक ही मूवी की बात हो रही है इसी वजह से। और इसी वजह से इसके अंदर ए का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, क्योंकि वो एक की सिंगुलर की बात की जा रही है। और उसके बाद है फिर कि दीज आर डिलिशियस कुकीज़। ये जो है बड़ी मज़ेदार कुकीज़ हैं। अब ये कुकीज़ जो कि सामने रखी हुई हैं और वो प्लूरल हैं, तो इसीलिए दीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि चीज़ सामने है, करीब है, और वो प्लूरल है, इसीलिए दीज। इस तरह अब आखिरी है दोज। दोज वर द डेज, वो दिन थे। तो ये जो है दोज का इस्तेमाल हम करते हैं जहाँ पर चीज़ एक तो प्लूरल होती है और वो होती भी दूर है, सामने नहीं है या करीब नहीं है, तो उसको हम कहते हैं, वहाँ पर हम करते हैं दोज, यानी कि प्लूरल भी है और वो चीज़ जो करीब नहीं है। नाउ द इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अब इनडेफिनेट प्रोनाउंस की अगर हम बात करें, इनडेफिनेट प्रोनाउंस रेफर टू नन स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स। इनडेफिनेट प्रोनाउंस के ज़रिए क्या किया जाता है, नन स्पेसिफिक पर्सन्स या थिंग की बात की जाती है, यानी कि किसी भी ख़ास शख्स की हम बात नहीं कर रहे, या चीज़ों की हम, यानी कि ख़ास किसी को मतलब ख़ास किसी की तरफ हम इशारा नहीं कर रहे, या फिर हम ये नहीं बता रहे कि कोई एक शख्स की हम बात कर रहे हैं कि वो शख्स या वो ग्रुप लोगों का, तो वहाँ पर हम इनडेफिनेट प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर हमें ये भी नहीं पता होता जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हम उनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, ऐसा भी होता है। जैसे कि एग्जांपल हम देखें तो इसमें समवन, एनीवन, एवरीवन और नोबडी। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें इनडेफिनेट प्रोनाउंस की, तो कुछ इस तरीके से है, जैसे कि समवन लेफ्ट देयर एम्ब्रेला। यानी कि कोई शख्स जो है वो ऐसा है जो अपनी एम्ब्रेला छोड़ के चला गया या भूल के चला गया, तो अब हमें नहीं पता कि वो शख्स कौन है, तो हम ऐसे शख्स को जानते भी नहीं हैं यहाँ पर, और हम किसी ख़ास शख्स की तब हम इशारा नहीं कर रहे कि वो शख्स कौन है आखिर, जो कि अब अपनी एम्ब्रेला जो है वो भूल के चला गया या छोड़ के चला गया। और उसके बाद ये कि एवरीवन इज़ इनवाइटेड टू द पार्टी, इनके हर कोई जो है वो उसको इनवाइट किया गया है, बुलाया गया है पार्टी के अंदर। तो ये जो है यहाँ पे एवरीवन, हर किसी की बात हो रही है, यहाँ पर किसी एक ख़ास लोगों की, किसी एक ख़ास शख्स की यहाँ पर बात नहीं हो रही, नन स्पेसिफिक हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।